तो नमस्कार विद्यार्थीगण। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग तुक्का कैसे मारेंगे और आपका एग्जाम निकल जाएगा, पास हो जाएगा, पास कर लेंगे आप। कोई भी एग्जाम हो, सीटेट हो चाहे जो भी एग्जाम हो, इस तरह से अगर तुक्का आप मार देंगे तो हम भरोसा देते हैं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अधिकतम अंक सही हो जाएंगे आपके। कैसे सही हो जाएंगे देखिए, ये जादुई ट्रिक देखिए। आप देखने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि सत्य में सत्य है, ऐसा कर सकते हैं आप। तो देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए 100 नंबर का कोई पेपर है, सीटेट हो चाहे जो भी हो, सीटेट हो चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, ठीक है। उसके लिए 100 नंबर का अगर पेपर होता है तो उसमें ए, बी, सी, डी चार ऑप्शन दिए गए होते हैं और सभी के लिए 100 अंक है। अगर 100 रहे चाहे 150 रहे, उसी के हिसाब से चार भागों में बटा रहता है। मान लीजिए 100 नंबर का अगर आपका पेपर है तो 25 नंबर ए के लिए रहता है, 25 नंबर बी के लिए रहता है, 25 नंबर सी के लिए रहता है, 25 नंबर डी के लिए रहता है, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि 25 ही रहे, एक दो नंबर ऊपर नीचे भी रह सकता है, ठीक है। जैसे 27 भी हो सकता है, 32 33 भी हो सकता है। तो एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। लेकिन लगभग 25 मतलब इतना रहता है। जैसे 100 में से 25 25 मान कर चलिए, इतना रहता है, ठीक। तो आपने पेपर पूरा हल कर दिया मान लीजिए। पहले आप टिक करेंगे, जो आपको आ रहा है उसको करेंगे, कि जो आ रहा है उसको करेंगे। मान लीजिए आप पूरा प्रश्न हल कर दिए। कितना हल कर दिए? पूरा प्रश्न हल कर दिए ना। मान लीजिए आप हल करिए, जो आपको आ रहा था वो हल किए, जो नहीं आ रहा था उसको भी छोड़े हैं। तो मान लीजिए आप कितना कर दिए। आप चलिए मान लीजिए आप मान लीजिए ए वाला जो आप ऑप्शन मारे हैं, इसमें से रुको बता रहे हैं। देखिए, मान लीजिए आप 80 प्रश्न हल किए और 20 छूटा है। अभी 80 क्या कर दिए आप? हल कर दिए हैं, ठीक है। 80 प्रश्न हल कर दिए हैं। 80 प्रश्न अगर आप हल किए हैं तो मान लीजिए इसको आप 20 प्रश्न टिक किए, जो कि ए वाला टिक किए। बाद में आपको गिनना है, मतलब ए वाला कितना आप लगाए हैं, बी वाला कितना लगाए हैं, सी वाला कितना लगाए हैं, डी वाला कितना लगाए हैं, ठीक है। मान लीजिए ए वाला आप गिने 20 क्वेश्चन आप लगा दिए हैं और इसमें छूटा कितना है? 5 भी नहीं किए हैं, ठीक है। 5 भी नहीं किए हैं। और इस बी वाला मान लीजिए आप मार दिए हैं कितना? 25 का 25 मार दिए हैं इसमें। कहने का मतलब इसमें अब जीरो, कुछ नहीं हल करने के लिए, पूरा हो गया है 25। और सी वाला मान लीजिए आप कितना कर दिए हैं? 15 कर दिए हैं। 15 अगर कर दिए हैं तो आपका भी बचा है 10 क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। 10 बचा है करने के लिए। और इसको इसको भी मान लीजिए आप 20, इसको 22 हम कर दे रहे हैं, इसको 18 कर दे रहे हैं। अंतर थोड़ा रहता है ना। तो अगर इसको 18 किए तो कितना भी रह गया? 18 2 20, 5 25, 7 यहाँ बचा है। और अगर यहाँ 22 कर दिए हैं तो 25 में से कितना बच गया? अभी 3 बचा है, ठीक है ना। इतना है, ठीक है। मतलब पूरा 100 नंबर में से आप मान लीजिए 80 क्वेश्चन कर दिए हैं। 80 क्वेश्चन कर चुके हैं। जोड़िए देखिए, 80 हो रहा है 8 10 8 18 2 20, 2 1 3 2 5 3 8, 80 क्वेश्चन आप मान लीजिए कर चुके हैं। इसको हल कर दिए हैं। ए वाला में से 18 आप टिक किए हैं, बी में 25 टिक किए हैं, सी में 15 टिक किए हैं, डी में 22 टिक किए हैं, ठीक है। तो
अगर आप ए बी सी डी में से कौन सा टिक करें कि आपका ज़्यादा सही हो, आपको ज़्यादा फायदा मिल जाए, तो देखिए अगर आप ए वाला सब ए वही पूरा मार देंगे, अब जो बचा है जो 20 बच रहा है अभी सबको ए वही वाला ए मार दें तो आपका कितना सही हो सकता है, यही बचा है 7 बचा है, यानी 7 क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका। अगर ए न मारे हम पूरा बी वही मार दें जितना बचा है 20 में से तो आपका कितना सही हो जाएगा, 0 नंबर, मतलब एक को सही नहीं होगा, एक को नंबर नहीं मिलेगा अगर बी मारते हैं। अगर सी मारें तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा, अगर डी मारें तो 3 नंबर मिलेगा। तो आपको क्या मारना है जिसमें ज़्यादा नंबर मिलेंगे, यानी 10 नंबर। कैसे पता चलेगा कौन सा मारना है हमको, तो देखिए वही टिक करेंगे। यहाँ देखिए ए वाला आप 18 किए हैं, बी वाला 25 किए हैं, सी वाला 15 किए हैं, डी वाला 22 किए हैं। तो इसमें से देखिए कौन सबसे कम हम किए हैं। ठीक है, सबसे कम कौन किए हैं, ए 18 किए हैं और ए 22 किए हैं, ए 25 किए हैं, ए 15, सबसे कम 15 है। तो 15 कौन सा है, 15 यही सी वाला है जो 15 क्वेश्चन किए हैं सबसे कम यही किए हैं। यानी अगर हम सी सब आप लगा दें तो सी ज़्यादा संभावना होगा सही होने का, यानी 10 20 में से 10 आधा सही हो रहा है, 50% सही हो रहा है आपका। तो इसी तरह से मान लीजिए सी मार दिए तो आधा सही हो गया, 10 क्वेश्चन 20 में से सही हो रहा है। मान लीजिए अगर ए वाला अगर डी कम रहा होता सबसे तो डी मार देते पूरा, तो डी वाला सबसे ज़्यादा सही होता। जो यहाँ कम दिखे गिन लेंगे, जो ऑप्शन में सबसे कम रहे, सबसे कम टिक जो हुआ है उसी को पूरा टिक कर देंगे जितना बच रहा है, तो अधिकतम आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, सी टेट हो चाहे जो भी हो, लेकिन सी टेट में आपको ध्यान देना होता है एक चीज़, समय कम पड़ जाता है ज़्यादातर। तो समय मैनेज आपको करना होगा, बार बार घर पर हल करेंगे क्वेश्चन पेपर तभी, या और एग्ज़ाम हॉल में भी आप बहुत थोड़ा सा फास्ट करेंगे, जल्दी करेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो समय कम पड़ जाता है तो आप गिन भी नहीं पाएंगे, इतना कम पड़ जाएगा समय, तो वैसे ही मार कर चले आएंगे और आपका एग्ज़ाम भी नहीं निकल पाएगा। और इस तरह से तुक्का मारेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए। हम मिलते हैं आप सभी से फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।